जय हिंद मित्रों। आज मैं फिर आ गया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराने। आज का वीडियो पर्सनल लोन यानी कि व्यक्तिगत लोन के लिए किस तरह के दस्तावेज लगते हैं और उन डॉक्यूमेंट को किस तरह से बैंक में जमा करना है और बैंक कर्मचारियों को किस तरह से कन्विंस करना है कि ताकि समय से आपका लोन पास हो जाए और लोन आपके अकाउंट में आ जाए, इससे संबंधित कुछ डिस्कशन करेंगे। जो भी जानकारी आपको ठीक लगे आप ग्रहण कर सकते हैं और फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको बता दूं, यह हम यूट्यूब चैनल उन सभी सरकारी कर्मचारियों, सीएपीएफ बलों और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुत से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। बहुत से जवानों ने इन सारे वीडियो को देख करके लाभ उठाया हुआ है, कमेंट आते रहते हैं, लाइक भी आते रहते हैं, अप्रिसिएशन भी मिलता रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में भी इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहें, ताकि मेरा भी इंटरेक्शन करने का मन करता है कि जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, ज़रूरी चीज़ें मैं बताऊँ, तो इसी से संबंधित जानकारी मैं उपलब्ध कराता रहता हूँ। जो भी स्कीम्स होते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो डिपार्टमेंट में रह के जानकारी होनी चाहिए, बताता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे, जब हम व्यक्तिगत लोन लेते हैं तो बैंक में जाने के बाद हमें पता चलता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, कौन से नहीं लेना है, कौन सा जमा करना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट का उनके पास रिक्वायरमेंट रहता है। तो बाद में हमको भटकना पड़ता है, फिर से चक्कर लगाने पड़ते हैं बैंक के। तो इससे पहले ही आप जानकारी ले करके जाएंगे तो वहाँ जा करके बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करके निश्चिंत हो जाना है और दोबारा बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि लोन अभी हाल फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो तरह से आसान है। पहला है ये SBI इनो के थ्रू। SBI इनो के थ्रू तभी मिलता है जब आपके SBI इनो में दिखाएगा कि आप SBI इनो के थ्रू लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर SBI इनो में दिखाता है आपकी सारी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं तो SBI इनो में दिखाता है आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं तो SBI इनो में अमाउंट भी दिखाएगा। आप SBI इनो के थ्रू बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए आप लोन ले सकते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है। आप नज़दीकी किसी SBI बैंक में जा करके वहाँ के कर्मचारियों से संपर्क करके भी SBI इनो के थ्रू ले सकते हैं और खुद से ही कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड में आपके अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। और दूसरा क्या प्रोसेस होता है? दूसरा प्रोसेस है कि आप फिजिकली तौर पर बैंक में जाएँ, बैंक के कर्मचारी जो होते हैं उनके द्वारा भी आप लोन ले सकते हैं। बैंक से फिजिकली लोन लेने के लिए आपको 6 तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, आई कार्ड, आपके विभाग का पे स्लिप जितनी आपकी सैलरी मिलती है और साथ में 5 या 6 फ़ोटो। ये 6 तरह के डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। सारे डॉक्यूमेंट का 2 सेट आप बना करके ले जाएँ बैंक में। और साथ ही किसी बैंक में एक शपथ पत्र भी मांगा जाता है, जो 100-150 का तहसील या जिला पे बन जाता है। कुछ बैंकों में शपथ पत्र मांगा जाता है, कुछ बैंकों में नहीं मांगा जाता है। इतना सारा आप बैंक में ले जा करके आवेदन करेंगे, आपको दोबारा बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ आवेदन कर दें और फिर निश्चिंत हो जाएँ। कुछ ही दिनों बाद आपका लोन जो है सैंक्शन हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप जब बैंक में जाते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये इंश्योर ज़रूर हो लें कि आपका अमाउंट जो है लोन का वो कितने दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। और साथ ही बैंक कर्मचारी का नंबर भी आप लेकर के आएँ और उनको एक चीज़ ज़रूर बताएं कि हमें इस लोन की जल्द से जल्द आवश्यकता है। और साथ ही उनको ये अवेयर करवा दें कि हमको उस तरह का लोन, पर्सनल लोन चाहिए जिसमें ब्याज दर सबसे कम हो। कभी कभी क्या होता है कि उनको हम बताते नहीं, वो अपने हिसाब से दूसरे तरह का व्यक्तिगत लोन पास कर देते हैं और जिसका ब्याज दर काफ़ी उच्च होता है, जिससे आपको बहुत दिक्कत होगा। ब्याज दर उच्च होने से आपका इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होता है। और साथ में आप कोशिश कीजिए कि आपका जो लोन है वह इंस्टॉलमेंट जो बांधते हैं आप, इंस्टॉलमेंट पर मंथ कटता है, वो 5 तारीख से लेकर के 6-7 तक करें तो ठीक रहता है। क्योंकि 1-2 तारीख से तक करने से अप्रैल में जो सैलरी आती है थोड़ा लेट में आता है, उस समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 5 तारीख तक सफिशिएंट रहता है, तब तक आप एडजस्ट हो जाते हैं। सैलरी आने के बाद काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाता है। तो मेरा तो लोन इंस्टॉलमेंट 5 ही तारीख को लगभग रहता है जब भी मैं इस तरह का प्रोसेस करता हूँ। और साथ में ये चीज़ ज़रूर देख लें, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख से ऊपर का लोन लेंगे तो आपका ब्याज दर कम होता है और 10 लाख से नीचे लेंगे तो आपका ब्याज दर ज़्यादा चार्ज करता है बैंक, वैरी करता है बैंक टू बैंक। तो सरकारी कर्मचारियों का ज़्यादातर खाता SBI बैंक में होता है, तो उसके ब्याज दर आप पे लागू होते हैं। और कोशिश करना है कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, जैसे टीए हो गया, अन्य तरह के कोई बोनस हो गए, वो अगर आपके पास आता है तो तुरंत सबसे पहली प्रायिकता आपको देनी है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो कम हो। तो उसके लिए आप जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है तो आप तुरंत लोन अकाउंट में डाल दें, ताकि आपका धीरे धीरे लोन अमाउंट कम होता होता और ब्याज दर भी कम लगे और जल्दी से जल्दी आपका लोन ख़त्म हो सके। लोन से संबंधित कोई अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में देने वाली बात है कि आप जब भी लोन लेते हैं तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट पर आपका साइन ज़रूर होना चाहिए। कभी कभी
भूलवश उस समय साइन नहीं हो पाता है, तब दोबारा आपको बैंक बुलाया जा सकता है। और जब आप साइन करके नहीं आते हैं तो जो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आना रहता है जब आपको ज़रूरत होता है, क्योंकि व्यक्ति तभी लोन लेता है जब अचानक से उसको अमाउंट की ज़रूरत होती है। पहले लेने से नुकसान ये हो सकता है कि जब भी आपको पहले अमाउंट पास कर दिया जाता है तो आपका ब्याज दर 1-2 महीने का एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आप जब ज़रूरत हो तभी लोन लें और सही तरीके से लोन के लिए अप्लाई करें। आपको तय समय पे आपके खाते में लोन अमाउंट आ जाएगा। इस तरह कि बैंक लोन से संबंधित कोई अन्य जानकारी जो इस वीडियो में छूट रहा हो, फर्दर में आप कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो हम वीडियो बनाकर उपलब्ध करा देंगे आप लोगों के लिए। और इस तरह की जो अन्य जानकारियाँ होती हैं डिपार्टमेंटल, कई कर्मचारियों को पता नहीं होता, आपके साथी कर्मचारियों को भी नहीं पता होता है, तो उनको यह चैनल ज़रूर सजेस्ट करें और उनको इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि कम से कम प्राथमिक जानकारी हो जाए, ताकि एक कर्मचारी को आइडिया लग सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के अपने एक्सपीरियंस को साझा करूं और समय समय पर आपको वीडियो बना करके उपलब्ध कराता रहूं, तो तब आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे और मैं भविष्य में भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूँ। जय हिंद, धन्यवाद।